कार्तिक मास को क्यों कहते हैं दामोदर माह? श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी यह पौराणिक कथा। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में बहुत पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे श्री कृष्ण की एक बाल लीला है। कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक का महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अत्यधिक प्रिय है। मानता है कि इस महीने जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा करते हैं। इसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से जाना जाता है। यशोदा माँ ने जब कान्हा को रस्सी से बांधा, भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नजर बचाते सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ लेने चली गई और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे ओखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकालकर खाने लगे। इतने में यशोदा माँ वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी ओखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी ओखल से बांध दिया, जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकालकर खा रहे थे। श्री कृष्ण की ओखल बंधन लीला। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देव ऋषि नारद के इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें ओखल से बांध दिया था, तब उन्हें इन दोनों श्रापित नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करना था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में ओखल से बंधे हुए थे, तब पास में ही दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष के रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे ओखल को इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कस के ओखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने ओखल को कसकर खींचा, वे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पुनः आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और वो दोनों फिर से अपने लोक चले गए। इस तरह यह लीला ओखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक के महीने को दामोदर मास इसलिए कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण में श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार पूर्वक बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे, तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे श्री कृष्ण से बोली, लल्ला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपने बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा मैया के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है पेड़ से किसी चीज को बांध देना। श्री कृष्ण के ओखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को
दामोदर नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।